चाहिए। तो उनके लिए जो आपने घर की स्कीम बना है, घरकुल में 2 बिल्डिंग, घरकुल में 2 बिल्डिंग में तो बहुत नंबर्स वहाँ पर रह सकेंगे। और उसके साथ कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग्स होगी तो वो भी प्रशासन लेकर वहाँ पर भी रहने का प्रबंध करेगा। नहीं सर, स्कूल की बिल्डिंगें जो है, जो प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है वहीं पे तुमको संडास बाथरूम मिलेगा, लेकिन कॉर्पोरेशन की स्कूल की बिल्डिंगों में नहीं है। इसके लिए वहाँ रख नहीं पाएंगे तो ऐसी सब जगह ढूंढना पड़ेगी, है ना। वो प्रशासन हाँ। उनको जो अभी जो अधिकार उनको दिया गया है वो हिसाब से उनका काम करेगा। की शाळा को धोखाधड़ी मिलेगा। बहरहाल मेरी भी यही शहर। आज ये बात सही है क्या, जो बुरी हालत या बुरा वक्त हम पूरी दुनिया के ऊपर आया है तो इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और ऐसे हालात में जो भी छोटा दुकानदार होगा, कारखानदार होगा, जो भी व्यापारी होगा, तो उन्होंने एक मानवता के दृष्टिकोण से, या हमारा कोई पड़ोसी भी है अगर उनकी परिस्थिति थोड़ा नाजुक है तो मैं सबको विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे वक्त में हम सब ने उनको साथ देना चाहिए। जैसे हम दान धर्म करते हैं तो एक मानवता के हिसाब से उनको अगर हम मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ क्या भगवान ऊपर वाला भी हम सबको आशीर्वाद देगा। तो सभी को मैं आह्वान करूंगा, क्या जिनकी परिस्थिति नहीं है तो उनको ऐसे हालात में अगर हम सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा काम होगा। कोरोना वायरस का जैसे 10 मरीज हमारे मालेगांव में पाए गए, ये बहुत धोखे की घटना है। इसका बहुत गंभीर से हम सबको विचार करना चाहिए। मैं मालेगांव वासियों को हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कृपा करके घर के बाहर मत निकलो। हमारे जो भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे भी बहुत सारे मसाइल है। छोटा घर है, शौचालय की असुविधा है और भी मसाइल है। लेकिन आज का जो टाइम है, आज का टाइम हम सब ने साथ मिलकर इसका मुकाबला करने की आज जरूरत है। मैं समझता हूँ हम सबको ये मौका मिला है कि देश के सामने हमारी एकजुट होकर एक मसाइल पेश हो, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और कोरोना को हरा कर ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ क्या बुरे में से एक अच्छी चीज़ जो बाहर आती है, तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे मसाइल है ये सॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका मालेगांव वासियों को मिलेगा।